Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब पर आप सभी उत्तर प्रदेश के भविष्य के भावी शिक्षकों का तहे दिल से अभिनंदन है। और आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपी टेट में जो कि हमारे स्पेशल टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर लाभ और हानि। लाभ और हानि ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यहाँ से 2 या फिर 3 क्वेश्चन ऑलरेडी से पूछे जाते हैं, है ना। और आप चाहे यहाँ पे एसएससी लेवल हो, रीट लेवल हो, है ना, या फिर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब ऑल एग्जाम्स में जो है मैथ्स पूछा जाता है। हिंदी की तरह जैसे हिंदी सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ऐसे ही मैथ्स भी सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं लाभ और हानि से, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और हाँ, जिससे मैथ्स आता है, जो मैथ में बिल्कुल क्या है परफेक्ट है, तो वो जो है वीडियो को पॉज करके और जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लगाऊंगी उन सभी के आंसर आप जो है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना, फिर आप सॉल्यूशन को देखना। और जिनसे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता उसको घबराना नहीं है ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे समझाऊंगी। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। अब यूपी टेट में मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि हमारा सबसे स्पेशल यहाँ पे टॉपिक्स रहता है। लाभ का मीन्स होता है प्रॉफिट और हानि का मतलब क्या होता है, लॉस होता है ना। जब हमें लाभ होता है तो आपको पता होता है क्या हुआ है हमें, और हानि है तो लॉस हुई हमें, है ना। तो पता है प्रॉफिट एंड लॉस इसका मतलब होता है। अब देखो, एक साइड में रखते हैं हम लाभ को और एक साइड में रखते हैं हम हानि। अब लाभ और हानि क्या क्या होती है। अब देखो, लाभ और हानि क्या होते हैं, जैसा एक साइड में करे और विक्रय, इस पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले इनको समझ लेते हैं कि लाभ और हानि क्या होती है। अब देखो, लाभ क्या होता है। अब एक चीज बताओ आप कि एक कार है, उसको आपने जो है यहाँ पर 50,000 में बाई किया है, खरीदा है ना। और 60,000 में भैया आपने उसको कितने में, 60,000 में आपने जो है उसको बेच दिया है। तो आपके कितने पैसे का यहाँ पे आपको जो है लाभ हुआ है, तो आप मुझे बताइए। देखो, आपने जो है एक कार को बाई किया कितने में, 50,000 में। और फिर आपने उसी कार को, जिस कार को आपने 50,000 में बाई किया था, उसी कार को आपने जो है फिर 60,000 में यहाँ पे बेच दिया, है ना। तो अब आप बताइए कि आपको यहाँ पे लाभ हुआ या फिर हानि। तो सिंपल बात है भैया, क्या हुआ हमें, लाभ हुआ। और कितने का, बिल्कुल 10 का। कितना, 10,000 का हमको जो है अपन लोग को यहाँ पे इसका लाभ हुआ। अब देखो, अब समझते हैं कि क्रय और विक्रय क्या होता है। एक साइड में है भैया क्रय और एक साइड में है आपका विक्रय। अब देखो, क्रय का मतलब होता है, क्रय का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, वस्तु को खरीदते हैं। क्या करते हैं, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसका मतलब होता है क्रय। और जब हम वस्तु को बेचते हैं, है ना, उसका मतलब क्या होता है, विक्रय होता है। यानी कि जब हम खरीदते हैं तो हम क्रय कर रहे हैं, और जब हम बेचते हैं तो हम तब क्या कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, है ना। सो फिर अब आपको बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से पता चल क्या होगा। अब आप जो है अपने ढाल से स्टार्टिंग से धीरे धीरे से बढ़ते चलिए। अब देखो, क्रय और विक्रय, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर लाभ, है ना, लाभ देखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि एक कार है कोई, है ना, वो मैंने जो है यहाँ पर 50,000 में जो है मैंने उसको बाई किया है। तो 50,000 आप इस साइड में ऐसे कर लीजिए, 50,000 में मैंने उसको बाई किया है ना। और 60,000 मुझे उस पर जो है यहाँ पे मैंने उसको बेच दिया, यानी कि मुझे 10,000 का यहाँ से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब जो भी इनका डिफरेंस है पहले आप वो ले लीजिए। तो अब देखो, इनका कितना डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस आया यहाँ पे कितना, 10,000। कितना इनका डिफरेंस आया, पूरा 10,000। तो 10,000 अपॉन में कितना, 50,000 कर लो, है ना। और गुणे क्या कर लो, 100 कर लो, बस। फिर क्या करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। और सिंपल है बहुत ज़्यादा। अब देखो, ऊपर सबसे रख लो कितना, जितना भी आपका यहाँ पे डिफरेंस आया है, यानी कि कितना आपको लाभ हुआ है। तो हमें सिंपल है, 10,000 का लाभ हुआ है, अपॉन में कितना कर लो, 50,000 कर लो, गुणे कितना कर लो, 100 कर लो। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और एक ये जीरो, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका लाभ परसेंट में, 20। तो आपको जो है यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, तो 20% जो है मुझे यहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है ना। तो आई होप कि आपको लाभ तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं भैया हानि का क्या मतलब होता है। तो देखो, हानि, जैसे हम यहाँ पे इसी कार्स का एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कोई कार है, वो मैंने जो है 8,000 में तो खरीदी है। कितने में, 8,000 में मैंने एक कार खरीदी है भैया, है ना। और मैंने फिर उसको कितने में बेचा है, मैंने उसको जो है 3200 में बेचा है। तो वाह, बिल्कुल मर गए हम, तो लुट गए यहाँ से। बिल्कुल हमें कितनी हानि हुई है। देखो, 8,000 में मैंने इसको खरीदा था, और फिर अपन ने जो है इसको 3200 में इसको जो है बेच दिया है ना। तो मुझे कितने का यहाँ पर हानि हुई है, तो मुझे पूरी कितने की भैया, मुझे जो है पूरी 4800 की यहाँ पर हानि देखने को मिली है। तो जो भी इसका डिफरेंस है ना, उसको रख लीजिए एक साइड में, कितना, 4800 की मुझे यहाँ पे जो है हानि हुई है। और मैंने खरीदी कितनी थी,
8,000 की, तो आप 8,000 यहाँ पे ऐसे रख लिए है ना। और मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है परसेंट में निकालने के लिए हम 100 करते हैं, है ना। तो बस इसको कटफट कर लीजिए। अब देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, अब इसको आप काट लीजिए, है ना। इतना तो आप पे आता ही है। अब कट फट के जितना भी आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 होगा, है ना। क्लियर है, समझ में आया। तो आपका जो है लाभ भी यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा और हानि भी आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी, है ना। फिर से बता देती हूँ, अगर हमें मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ बाई की है मतलब कि 8,000 में, है ना, और उसको हमने बेच दिया 10 या फिर 15,000 में, तो हमें क्या हुआ, सिंपल है, प्रॉफिट हुआ। और अगर कोई चीज़ हमने 8,000 में खरीदी है ना, और बेच दी हमने वो 2,000 में या फिर 3,000 में, है ना, या फिर 4,000 में, 6,000 में बेच दी, तो हमें वहाँ से क्या हुई भैया, हानि हुई। क्लियर। तो बस उसको फिर जो है परसेंट में रखो और बस फिर क्या कर दो, उसका डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सबसे पहले आप जो है नोट्स को देखिए। लाभ व हानि दोनों करीय मूल्य पर ही होती है। जो लाभ होता है और हानि होती है दोनों में करीय मूल्य पर ही ले जाती है। ठीक है, किस पर ले जाती है, जिसको आप बाय करते हो तो उस पर ही आपको रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक वस्तु रुपये 500 में खरीद कर रुपये 800 में बेच दिया, इसमें कुल लाभ व लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आपने कुल कितने में खरीदी भैया, 500 में खरीद दी, अरे वाह, और बेची कितने में हमने, वो तो 800 में बेची। तो पहले आप इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, और फिर लाभ परसेंट में आपको बताना है। तो देखो क्रय का मतलब क्या होता है, बाय, और विक्रय का मतलब यानी कि बेचना। तो क्रय कितने की थी मैंने वो चीज़, 500 में, और भैया फिर जो है मैंने बेची कितनी में है, वो 800 में। अरे वाह, मज़ा आ गया, यहाँ पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है। तो 500 का 800 का डिफरेंस ले लो, कितना, 300 आ गया। कितना आ गया, 300, और 300 के नीचे कितना रखो, 500 रखो, है ना, और मल्टीप्लाई क्या कर दो भैया, 100 कर दो। बस इस जीरो से ये 2 जीरो कट, और 5 छंग 30 और ये जीरो, तो कितना बचा, 60%। तो आपका आया यहाँ पर क्या, 60% तो आया आपका यहाँ पर लाभ में, है ना। अगर पूछे कि कुल कितना लाभ हुआ, तो कुल कितना लाभ हुआ, 300 रुपये। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं भैया। इस क्वेश्चन में जो है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो पूछा हुआ है कि इसमें कुल लाभ बताइए, या फिर पूछा है कि लाभ परसेंट में बताइए। परसेंट में पूछा है तो 60% आएगा। अगर पूछा है कुल लाभ बताइए ओनली, तो बस 500 में से 800 का डिफरेंस देख लो कितना हुआ है। सिंपल सी बात है ना, कोई भी बता देगा तो 300 का है। तो बस आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, उसको आप जो है सबसे ऊपर रखिए, नीचे अपना करीय मूल्य रखिए, है ना, और फिर अपना परसेंट में उसको क्या कर दीजिए, 100 में कर दीजिए, और फिर उसको क्या करना है, बस ऐसे डिवाइड कर दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका लाभ या हानि होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन की क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 6:7 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये भैया ये तो पूछ लिया 6%, 6:7 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा है कि लाभ, तो बस क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य कितना है, 6 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 7 है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो एक साइड में है आपका क्रय, एक साइड में है आपका विक्रय। अब भैया क्रय कितना है आपका, 6 है यहाँ पर, और विक्रय कितना है, 7 है ना, यानी कि 6:7। तो आपको बताना है लाभ कितना हुआ है। तो आपने कोई भी वस्तु जो है 6 में खरीदी और बेच दी उसको कितने में, 7 में बेच दी, तो कितना हुआ, सिर्फ ओनली यहाँ पर 1 का हमें है ना लाभ हुआ। तो 1/6 मल्टीप्लाई 100 ऐसे आपने कर लिया। अब देखो इससे आपको 6 को जो है इसको 100 को क्या कर देना है, अब यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना है ना। तो 6 से 100 को डिवाइड कर लो। तो देखो अगर आपसे ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो। 6 को जब 100 से आप डिवाइड करोगे तो 6 ही कम 6 हो जाएगा, 10 में से 6 के कितने बचे, 4 बचे, फिर 0 आ जाएगी यहाँ पे, है ना। फिर कितने बार चलेगा पहाड़ा, 6 चौक कितने होते हैं, 6 कम 6 7 12 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 चौक 36, है ना। तो 6 छंग 36, फिर आगे नहीं चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर कितना बचा, नीचे 4 बचा। तो अब देखो यानी कि कुछ पॉइंटों में इसका आंसर आया है ना, तो घबराना नहीं है, पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आया है आपका कि 16 सही, है ना, 16 सही 4/6% आपका यहाँ पर आंसर आया है। अब आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, यानी कि 16 सही 4/6 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 16 सही 2/3, ये है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, 16 सही 2/3
3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3%, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8000 है, इसे आपने 9600 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ परसेंट बताइए। अब भैया आपने यहाँ पर तो 8000 में इसको खरीदा था, है ना, और बेचा कितने में है, आपने इसको 9600 में बेच दिया है, तो सुपर, आपको तो यहाँ पे लाभ हुआ है ना। अब देखो आपने खरीदा कितने में था, बाय कितने में किया था, 8000 में, और विक्रय कितने में किया है, आपने इसको बेचा कितने में है, 9600 में आपने इसको जो है बेच दिया है। तो बस रख लो, इनका दोनों का डिफरेंस लो। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8000 का और भैया यहाँ पे 9600 का डिफरेंस कितना होगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 1600, और 1600 अपॉन क्या कर लीजिए, ये क्रय मूल्य है ना 8000, और गुणे में कितना कर लीजिए, 100 कर लीजिए। इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 दूनी कितना होता है 16, और ये जीरो सामने, तो कितनी आ गई यहाँ पे 20% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। सिंपल है, कैलकुलेशन में कोई भी घबराना नहीं है। अब देखो फिर से बता देती हूँ, आपने कोई वस्तु जो है आपने कोई वस्तु खरीदी तो है कितने में, 8000 में, और फिर बेचा है आपने इसको 9600 में, तो इन दोनों का क्या कर लो, डिफरेंस ले लो, अंतर ले लो कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, लाभ कितना हुआ है आपको इस पर, 1600 का हुआ है। तो बस जितने में भी लाभ हुआ है 1600 है ना, और जितने भी आपने उसको बाय किया था वो आप नीचे रख लो 8000 ऐसे, है ना, और मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो, है ना। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, 8 दुनिया से 16 कर लो, और ये जीरो सामने आ जाएगी, तो कितना निकला भैया आपका यहाँ पर 20% आंसर आपका निकल गया। कितना, 20% आपको क्या हुआ, यहाँ से प्रॉफिट हुआ। तो बिल्कुल कूदने लगो, आपको तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपये है, यदि इसे 2500 रुपये में बेचने पर जो हानि परसेंट है उसे बताइए। भैया बहुत ही आपको लाभ होता है, बड़े ऐसे रहे तो अब अपन को क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे हानि भी देखने को मिलेगी। अब देखो कोई भी वस्तु है ना, सिंपल है, कोई भी वस्तु है वो आपने कितने में बाय की थी, कितने में खरीदी थी, आपने जो है उसको 5000 में खरीदा था, है ना, और फिर बेचा कितने में है, उसको 2500 में बेचा है, बस 2500 में कुल बेचा है। रे वाह, मर गए हम तो बिल्कुल, हमको तो बड़ा यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा लॉस हो चुका है। आप देखो इसको कैसे निकालना है, एक साइड में आप जो है क्रय को रख लीजिए और एक साइड में आप जो है विक्रय रख ले। क्रय का मतलब बार बार बताती हूँ, बस बार बार, ठीक है। तो क्रय का मतलब क्या होता है, आपका जो आपने बाय किया है, खरीदा है ना, और विक्रय का मतलब आपने जो बेचा है। अब देखो क्रय कितना है यहाँ पर, 5000 है, और सॉरी बैक जो आपको वॉइस आ रही है, बैक है ना, बैक जो साउंड आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, ओके। तो देखो क्रय कितना है यहाँ पर 5000 है, और विक्रय कितना है 2500 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 2500 ही आया है ना, कितना है 2500 ही। तो बस 2500 अपॉन में कितना कर लीजिए, अपना क्रय मूल्य 5000 कर लीजिए। रुको दोबारा से बताती हूँ। अब देखो 25 से आपने 2500 में जो है अपना क्रय मूल्य रख लिया 5000, गुणे कितना कर दिया आपने यहाँ पर 100 कर दिया, है ना। अब इसको क्या कर लीजिए, बस कटफट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखो कैसे करना है, 2500 ऊपर रख लो जो भी जितना डिफरेंस आए, अपॉन में कितना 5000 आपने क्या किया था, बाय किया था, गुणे में क्या कर दो 100 कर दो। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, पंजे पंजे 25, और ये जीरो इसके सामने आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे हानि कितनी हुई भैया, 50% की आपको यहाँ पर हानि जो है देखने को मिली है। कितनी, 50% हानि आपको यहाँ पर देखने को मिली है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 50% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है फिर, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:23 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब देखो एक वस्तु है कोई, उसका क्रय मूल्य कितना है, तो 20 है, और विक्रय मूल्य कितना है भैया 23 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो बस ऐसे ही एक साइड में क्रय मूल्य रख लीजिए, एक साइड में विक्रय मूल्य रख लीजिए। क्रय मूल्य कितना है 20 है, और विक्रय मूल्य कितना है भैया 23 है यहाँ पर। अब देखो करना क्या है, बस आपको लाभ पूछा है तो लाभ बताना है कितना हुआ है। तो 20 का और 23 का डिफरेंस कितना है, 3 ही तो हुआ है ना। अब देखो 3 ऊपर रख लो, है ना, और अपॉन में कितना क्रय मूल्य 20 कर दो, और गुणे में कितना कर दो 100 कर दो। इस जीरो से जीरो कैंसिल, है ना, 2 पंजे कितना भैया 10, और 5 तिया कितना, अब 5 तिया कितना भैया 15। तो बस 15% आपको जो है यहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है। कितना, 15% आपको जो है यहाँ से लाभ हुआ है, ओके। आई होप कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको समझा दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का
5/2 गुना है तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। अब यहाँ पे रोना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, 5/2 ये क्या है, हम इसको कैसे रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल है। जो आपका करे है वो तो 5, यानी कि जो ऊपर है वो आपका करे है ना, यानी कि आपने 5 में क्या है, उस वस्तु को खरीदा है। और विक्रय 5 में खरीदा है तो 2 में बेचा है, तो 3 का यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर है, लॉस हुआ। तो इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3/5 रख लो, गुने में क्या कर दो, 100 कर दो। अब इसको कटफट कर लो, 5 दूनी 10, 20 आ गया, और 20 में 3 की कर दो तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो कितना होगा यहाँ पे आंसर, 60% होगा। देखो यहाँ पे 5 है, ऐसे रख लो, तो 3 यहाँ पे ऊपर आपने रखा है ना, 5 आपने क्रय मूल्य रखा, गुणा 100 कर दिया, 5 दूनी 10, 20, 30 निकल के आया। तो 3 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया, आपका 60 आएगा। तो कितना, 60% की आपको यहाँ से जो है हानि हुई है। कितनी, पूरी 60% की आपको यहाँ से हानि प्राप्त हुई है। बड़े लाभ के मजे ले रहे थे, अब थोड़ा हानि का मजा लीजिए। अब ये थे आज के आपके यहाँ पर लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना, डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना, और बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने आपको जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है अपने एग्जामिनेशन आपको सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, बट सबसे मेन है कि आपको बस वीडियो अच्छी लगनी चाहिए और आपसे यहाँ से कुछ लेना चाहिए, यानी कि आप कुछ यहाँ से नॉलेज लेके जाओगे। सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, आपका मन है तो कर देना, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड